बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में स्थित है, उसी का पेपर हुआ है एजुकेशन का, यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर वन। इससे पहले आप देखे थे, आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर मैंने पेपर वन का दिया था। पेपर टू का मॉडल मैंने फ्रंट पेज पर आपको सेट कर दिया था ताकि वहाँ से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और पेपर वन में आपको देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए होंगे। और यहाँ पर देखिएगा विस्तार से बीए पार्ट टू एग्जामिनेशन 2022 एजुकेशन यानी का पेपर वन यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। और नोट आपसे कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए की बात की जाए, खंड आ की देखिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इस प्रश्न के या इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विस्तार से मैंने बताया था और आप लोगों ने इसको बहुत आसानी से किया होगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गिव द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बताइए। यानी स्कोप शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को मैंने लघु उत्तरीय में आपको बताया था और कहा था कि ये प्रश्न जो है जरूर इंपॉर्टेंट, कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या अध्ययन किया था पूरा विस्तार से बताया था। ये भी प्रश्न आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न तीसरा देखिएगा कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि क्या, निकालने का तरीका, सब पूरा बताया था मैंने। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछा गया कि व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, अधिगम के बारे में बताया था। 100% पेपर आपका फंसा हुआ है, एक भी प्रश्न बख्शला नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वो नहीं आया। अगला प्रश्न सारे के सारे प्रश्न फंस गए। अब आप सोचो कि केवल एक वीडियो से इतना ज़्यादा फंस जा रहा है, तो आप सोचो कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते होंगे और किस तरीके से आप लोगों को जो है मतलब कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, यानी कि एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है, विस्तार से मैंने इसके बारे में, एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, एक जो है व्यक्ति के लिए, यानी कि एक जो है जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चा, उसके लिए क्या महत्व है और शिक्षा व्यवस्था में उसका क्या महत्व है, पूरा विस्तार से मैंने समझाया था। अगला प्रश्न है व्हाट इज मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या है, पूरा विस्तार से मैंने समझाया था। अगला प्रश्न वही देखिएगा, व्हाट जो है व्हाट डू यू मीन बाई पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, पूरा बताया। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं कि जो नहीं आया हुआ हो, सब का सब आया था। और बड़ी प्रसन्नता होती जब ऐसे देखता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न लगता है कि मेरे मॉडल पेपर से पेपर छाप दिया गया हो, इस प्रकार से लगता है। तो आप सोचो कितना विश्वास आप आंख मूंद करके शुक्ला स्टडी पॉइंट पर कर सकते हो। ये मैं नहीं, ये इतिहास बोलता है। आप जो है कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, लगभग 4 सालों से यही जो है एक प्रकार से परसेंटेज देता आ रहा हूँ आप लोगों को, और लगातार इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे जो है हम कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन आप लोगों को अच्छा जरूर बनाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, इसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इसके बारे में विस्तार से समझा था। अगला प्रश्न है, और जो है चैप्टर भी पढ़ाया मैंने लगभग उसमें। अगला प्रश्न देखिएगा गिव द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, व्यक्तित्व का प्रकार भी मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा कि व्हाट इज द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या, इसके बारे में भी बताया था। ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ गए। वहीं आगे देखिएगा सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी देखिएगा 2 मॉडल पेपर मैंने दिए थे शिक्षा शास्त्र के, दोनों मॉडल पेपर को अगर आप लोग देख लेते तो आपको सोचिए कि और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, चाहे बुक है चाहे सीरीज है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि इन सभी खंड के, मतलब इन सभी, इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए और 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10 नंबर का एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का अभी पेपर नहीं हुआ तो आप मॉडल पेपर जाकर के दोनों देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इस पेपर में जो प्रश्न बताए गए इनको तैयार कर लीजिएगा और इस प्रश्न के उत्तर को आप मॉडल पेपर में देख सकते हो जाकर के हूबहू। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इस प्रश्न को भी रखा था, बताया था, आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न देखिएगा और करके आपको दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने बताया था, उसकी प्रकृति यानी कि उसको विज्ञान भी सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में भी मैंने प्रश्न रखा था, ये भी बताया था, ये भी आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी, इसके बारे में भी मैंने बताया था। तमाम सारी विधियों के बारे में, वैसे विधियों के बारे में मैंने समझा दिया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा और करके दिया गया था आपसे
कि अधिगम की विधियाँ कौन-कौन सी इसके बारे में बताइएगा, यानी कि व्हाट आर द थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कौन-कौन से सिद्धांत हैं। मैंने बीच में ही आपको लर्निंग यानी अधिगम के बारे में, अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे बताए, सीखने के नियम जिसको आप कहते हैं, अलग-अलग विद्वानों के अनुसार पूरा बताया था मैंने आपको तमाम सारे सिद्धांत, वही लिख देते हो जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के नियम क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था और सब आ गया आपका। आर करके आपको अगला प्रश्न दिया गया था कि गिव द डिफरेंट, मतलब कि जो है डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के बारे में मैंने पर्सनालिटी के बारे में खूब बताया था, आंतरिक और बाह्य पर्सनालिटी दोनों के बारे में खूब उदाहरण दे करके। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द थियरी ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं आप, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट मॉडल पेपर में, आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न वहीं आज से आर करके पूछा गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में भी मैंने बताया। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है हाउ कैन यू मेजर इंटेलिजेंस एक्सप्लेन, यानी बुद्धि का मापन आप कैसे कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। मैंने बुद्धि के मापन को लेकर के बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताया था और पूरा विस्तार से मैंने समझा दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा वहीं पर आर करके आपको दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाई मेंटल हाइजाइन, यानी कि एक्सप्लेन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी मैंने प्रश्न रखा था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा सेक्शन सी से रिलेटेड आ चुका है आपका, सेक्शन सी यानी खंड 7 से। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, और एक प्रश्न करेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न करेंगे 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 500 शब्दों में होना चाहिए। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडजस्टमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स द अफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि समायोजन से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मैंने बताया था। इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक, गिव द एक्सप्लेन एंड मतलब कि एग्जाम्पल्स, यानी कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है इसके बारे में उदाहरण सहित आपको बताना था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था उसके बारे में मैंने बताया था, पूरा विस्तार से आपको शायद ना बताया था, लेकिन फर्स्ट पेपर आप देख लीजिए, मॉडल पेपर, उसमें बताया था। ओके, वही अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई क्रिएटिव चाइल्ड, हाउ विल यू एजुकेट क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी सृजनात्मक बालक से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मक बालकों से आप कैसे शिक्षित करेंगे, मतलब उनको कैसे शिक्षित करेंगे। ये पूरा का पूरा विस्तार से मैंने सृजनात्मकता के बारे में आपको समझा था, आ गया। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, आपसे पूछा गया 10वां नंबर कि गिव द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी बुद्धि की परिभाषा दीजिए, बुद्धि की क्या विशेषता है इसको बताइए। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने बताए थे आपके, और ये सारे के सारे प्रश्न आ गए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा। ओके, पेपर 2 का भी मेरे पास पेपर 2 आ चुका है, कल या कल तक आपका पेपर 2 भी मैं दे दूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए, उसको लेकर के। चलिए धन्यवाद।